गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपीर पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो हमारी प्रश्नावली है 6.1 वो समाप्त हो चुकी है। हम लोग को देखना क्या है कि 6.2 से 6.2 का पहला सवाल भी पहले वीडियो में है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि वहाँ से आपको प्रमेय समझ में आए, फिर आकर आइए सवाल को पढ़िए, इस वीडियो में देखिए। आपको करना क्या है, उस सवालें हैं वो प्रमेय हम सीखें, उस प्रमेय से हमें ये सिद्ध करना है, दिखाना है। उससे पहले यदि आप लोग क्या हैं चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस प्रकार की जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है वो हम आपको एक बार पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद हल करवाते हैं। सवाल ये लिखा कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल यानी समांतर है किसके, क्यू आर के है। ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। तो पहले हम एक त्रिभुज की बनाएंगे, उसका नाम डालेंगे क्या है, ये एक हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू और आर। क्या है, पी क्यू और आर है। इसमें कह रहा है कि जो ई और एफ बिंदु है ये कहाँ पर, पी क्यू और पी आर पर स्थित, यानी एक हमारा बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों पर स्थित है एक बिंदु कौन है, ई और एफ। ई और एफ यानी पी क्यू रेखा पर ई बिंदु स्थित है और जो हमारा स्थित है, और जो हमारा पी आर है इस रेखा पर हमारा बिंदु एफ स्थित है। तो ये हमारा एक क्या होगा, भुजा ही अन्य रेखा ही आकर तो इसके ऊपर छेद किया होगा, यानी स्थित होगा, काटेगा। अब हमें बताना है यही चीज़ कि यहाँ पर अगर हमें बताना, निम्नलिखित में बताना ये है कि क्या ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो आप लोग जो प्रमेय भी पढ़कर आए थे, प्रमेय फर्स्ट और प्रमेय सेकेंड, तो हम लोग को कहाँ से सीखना है, प्रमेय फर्स्ट इसमें यूज नहीं होगा, प्रमेय सेकेंड यूज होगा। उसमें क्या बताया था कि यदि हमारी कोई त्रिभुज है उसमें दो भुजा हैं, तीसरी भुजा के यदि कोई समांतर एक अन्य रेखा डाल दिया जाए तो बताना ये है कि ये दोनों क्या हैं, समानांतर मतलब प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं करते। ये प्रमेय फर्स्ट बताती है। सेकंड क्या बताती है, यदि कोई अन्य रेखा आकर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हो तो वो जो हो तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। तो हमें यहीं से उठाना है कि इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है समानुपाती है, तो ये इस तीसरी भुजा की क्या है, ये ई एफ जो है समांतर है। फार्मूला हमारा वही है, इसको हम लगाएंगे क्या, पी अपान में क्या होगा, पी लिख लेंगे पहले त्रिभुज कि त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जो हमारा है वो क्या है, पी ई अपान में ई क्यू बराबर पी एफ और अपान में क्या है, एफ आर। ये कौन सा प्रमेय आपको दिया है, ये आधारभूत प्रमेय जो हम लोग फर्स्ट में मतलब सेकंड में पढ़ के आए हैं, इसका नाम क्या है, आधारभूत प्रमेय है ये। इसी से हम इसी का क्या बनाते हैं मतलब रखते हैं और इसी पर हमें चेक करना है। चलिए हमें मान कुछ पता है, देखिए पीई का मान कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, तो रखेंगे क्या 3.9 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है, ई क्यू का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, इक्वल पी एफ का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर का मान है वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाना आपको आता है, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो 0 लगा दीजिए, दशमलव यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ देखें अगर तो इस दशमलव से दशमलव सीधा गायब हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे समझने के लिए, तो यदि हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 तिरिक 9, ये कैंसिल होगा, और 3 दहम्मा 30 ये आया। यहाँ पर अगर हम काटें तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो होगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ फिर काटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 8 24, और थोड़ा अगर इसे हम हटाएंगे क्या होगा, 3/10 इक्वल टू क्या आया, 12/8, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 ये बनेगा। अब हम यहाँ पर देखें कि 3 में क्या है, 10 है, और नहीं सॉरी 13 है, 1 भी है इसमें, 13/10 है, और बराबर क्या है 3/2, तो ये है 3/2। क्या ये दोनों समानुपाती हैं, देखिए ये तो समानुपाती है, ऊपर वाला तो बराबर हो रहा है लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये है क्या कहते हैं, ई एफ जो समांतर बता रहा है क्यू आर के,
जो हमारा बता रहा है कि EF जो है समांतर बता रहा है कि EF समांतर QR के है, तो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है, ये 13/10 है, ये 3/2 है, तो ये समानांतर नहीं है, लिखेंगे समानांतर नहीं है। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। क्या करना है, पहले इनका हमें रेशियो लगाना है, फिर उठाकर मान यहाँ से रखना है, फिर उसको थोड़ा हल करना है। हल करने के बाद देखना है क्या ऊपर बराबर है, नहीं है, नीचे बराबर है, नहीं है। तो अगर नहीं बराबर है तो वह हमारा समानांतर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक अनुपात में विभाजित नहीं कर पा रहा, इसलिए इसके समांतर नहीं होगा। ये दूसरा का पहला नंबर सवाल है। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका अगला सवाल आप लगाने की कोशिश करिए, और हम बता रहे हैं अभी, यहाँ तक देखिए आप लोग। चलिए आप लोग देखिए क्या है सवाल नंबर दूसरे का दूसरा नंबर सवाल। ये भी वही कहानी बता रहा है कि ये हमें वही मतलब 4 मान दिए हैं चारों का, फिर बताना है कि ये इसके समांतर है या नहीं है। फार्मूला हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, PE अपान में क्या लगाएंगे, EQ, और बराबर क्या होगा, ये होगा हमारा PF अपान में क्या होगा, FR। ये कहाँ से आया है, तो ये आया हमारा कहाँ, आधारभूत प्रमेय से, है ना, आधारभूत प्रमेय से आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लगाएंगे। PE का मान कितना है, 4 है, EQ का मान कितना है, 4.5 सेमी है, बराबर PF का मान कितना है, 8 है, और RF के कितना मान है, RF कहें या FR कहें, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे FR कहें या RF कहें, उसमें कन्फ्यूज मत होना। ये कितना है, 9 सेमी है। इसे हल करेंगे तो देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, दशमलव गायब। अब इसे हम 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, आया क्या, 8/9 बराबर 8/9। तो देखिए ये इसके ऊपर वाला इसके अरे अनुपात के बराबर, मतलब क्या है, बराबर है। ऊपर वाला इसके बराबर है, नीचे वाला इसके बराबर है। इसका मतलब इनका जो कटा हुआ रेशियो है, अनुपात है, वो समानुपातिक है। तो जो समानुपाती है तो ये हमारा क्या है, तो सीधा सीधा ये बनेगा कि ये इस रेखा के, ये रेखा जो है इसके क्या है, समांतर है। यानी हम लिखेंगे क्या कि EF समांतर है, नहीं पैरेलल है किसके, ये है QR के, तो लिखेंगे है। ठीक है, बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, बस वही फार्मूला उठाना है, मान लगा देने हैं, थोड़ा सा हल कर लेना है, फिर बता देना है कि एक दूसरे के समांतर है। तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, छोटा सा सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक देखिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए हमारा जो सवाल है वो तीसरा है, दूसरे का तीसरा नंबर सवाल। उसमें कह रहा है कि PQ यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल भुजा का माप जो है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 1.28 सेमी। फिर PR का मान दिया, यहाँ से यहाँ तक टोटल भुजा का मान दिया है 2.56 सेंटीमीटर। फिर PE यहाँ से यहाँ का मान दिया है 0.18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से PE से और PF का बीच के है, PF जो है वो दिया है 0.36 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें ये भुजा नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो देखिए इसको पहले पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, जो हमारा PQ है, जो हमारा PQ है वो किससे बना है, PE प्लस EQ से, यानी PE प्लस किसे, EQ से बना है। हमें क्या नहीं पता है, तो हमें EQ नहीं पता है, लेकिन PE तो पता है, तो PE का मान हम लगाएंगे और PF का PQ का लगा देंगे और हमारा EQ निकल आएगा। तो पहले हम पक्षांतर करते हैं, वो ऐसे बनेगा कि EQ अगर हमें निकालना है, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी PQ माइनस का क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। अब इनका हम मान लगाएंगे, PQ का मान कितना है 1.28 माइनस PE का मान कितना है 0.18। इसको जब हम घटाएंगे तो मान क्या मिलेगा, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है। 8 से 8 घटाया 0 हुआ, और 2 में से 1 घटाए 1 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव है, 1 में से 0 घटाए 1, यानी जो हमारा EQ का मान है वो कितना है 1.10। अब आगे यहाँ देखिए इस वाले मान पर, तो यहाँ भी क्या दे रखा है, PR किससे बना है, PF प्लस FR, PF प्लस FR, इन तो दोनों मान से बना है ये। तो हमें निकालना क्या है, FR निकालना है, तो FR को रोकेंगे और इसको करा देंगे पक्षांतर, यानी बनेगा क्या, PR माइनस PF। तो देखिए PR का मान कितना है, तो 2.56 माइनस क्या करना है, PF का मान। तो PF का मान कितना है, PF का मान है यहाँ पर 0.36, घटा देंगे तो बनेगा, देखो 6 में से 6 घटाए क्या हो जाए 0,
5 में से 3 घटाए कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ 2 में से 0 घटाए कितना बचा, 2, दशमलव के नीचे दशमलव। ये आया किसका मान, ये आया एफ आर का मान। चारों मान पता हो गए ना, किसका मान, ई क्यू का मान भी, पी आर का मान भी, और जो हमारा है पी एफ का मान भी, और एफ आर का मान। अब लगाना है कि त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी क्यू आर में हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, यही कि पी ई अपान में ई क्यू, और बराबर किसके होगा, बराबर होगा पी एफ अपान में एफ आर। मान लगाएंगे इसका तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा क्या, पीई का जो मान है, तो पीई का मान कितना है 0.18 अपान में ई क्यू का मान अभी हमने निकाला है क्या 1.10। अब देखिए बराबर लगाएंगे, फिर क्या है पीएफ का मान कितना है, तो पीई का मान कितना है, यहाँ पर पीएफ दिया है, तो मान क्या है 0.36 अपान में एफ आर का मान कितना है 2.20। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद नीचे भी 2 अंक है, ऊपर भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव हम सीधे सीधे क्या करेंगे, दशमलव सीधे सीधे हटा देंगे। अब इसको काट कर थोड़ा छोटा करना है, तो अगर हम 2 से काटें तो क्या बनेगा 2 9 18, और फिर यहाँ काटेंगे 2 5 10, एक बच्चा फिर 10 हो गया, 2 5 10। यहाँ फिर से काटेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए इससे अगर हम काटें 4 से तो 4 9 36, 4 5 20, 2 बचा फिर 20 हुआ, 4 5 20, यानी अब ये हमारा क्या बना, ये बना 9 और बटे में कितना है 55, और बराबर ये क्या है 9 और बटे में कितना लिखा है 55। क्या इनका रेशियो समानुपातिक है, यस है। कैसे है, देखिए 9 के बराबर 9 है, 55 के बराबर 55 है, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, तीसरा नंबर सवाल हमारा ये कह रहा था कि ये जो आकृति है हमारा 6.18 में, इसमें एल जो है वो सी बी के समांतर है, एल जो है वो सी बी के क्या है समांतर है, और एल एन जो है वो सी बी की सी डी के क्या है समांतर है। तो हमें प्रूफ करके दिखाने, सिद्ध करके दिखाना है क्या, ए एम जो है ए बी के, ए एम और ए बी का जो अनुपात है वो ए एन अपान एन डी के मतलब क्या है समानुपातिक है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने त्रिभुज क्या देखा, त्रिभुज ए बी सी देखा, ए बी सी में देखा तो हमने क्या देखा, ये देखा इसके क्या है समांतर है, तो ये हमारे दिए रखा है, तो हमने क्या बना दिया, इसका समानुपातिक बनाया कि ए एम अपान में एम बी और ए एल अपान में एल सी, ये दोनों क्या है समानुपातिक है। ये हम कहाँ से बनाए, आधारभूत प्रमेय से बनाए। इतना बात आपको समझ में आई त्रिभुज फर्स्ट में। त्रिभुज सेकंड में हमने क्या देखा, उसमें भी दे रखा है एडीसी में हमने देखा, एडीसी त्रिभुज में देखा नीचे वाले त्रिभुज में, तो उसमें भी क्या हमें दे रखा है कि जो एल एन है वो सी डी के क्या है समांतर है, एल एन जो है वो सी डी के क्या है समांतर है, ये हमें दे रखा है। तो हमने फिर यहाँ पर बना दिया क्या, ए एन अपान में एन डी, ए एल अपान में एल सी, ये दोनों का क्या हुआ अनुपात हुआ। ये समीकरण सेकंड बना, लेकिन ये कहाँ से लिया गया, आधारभूत प्रमेय से। हमने यहाँ पर एक चीज़ और देखी कि जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को गौर से देखा तो वहाँ पर ये देखा कि ए एल अपान में एल सी के बराबर ए एम अपान एम बी है, और यहाँ भी क्या है ए एल अपान एल सी के बराबर में क्या दिया है, ए एन अपान में ए डी है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखेंगे इसको उलट देंगे, लिखेंगे क्या, पलटने पर, लिखेंगे पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर। तो जब हम दोनों तरफ पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम बी ऊपर चला जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा, लिखेंगे क्या, एम बी अपान में ए एम, एम बी अपान में ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एन डी ऊपर, एन डी जो है वो ऊपर गया है और ए एन जो है वो नीचे आया है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आए। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना, हमें यही प्रूफ करना है, ये नीचे आ गया ये ऊपर चला गया। अब हमें ए एम को प्रूफ करने के लिए और नीचे ए बी को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एक एक जोड़ देंगे, इधर भी एक जोड़ेंगे और उधर भी एक जोड़ेंगे। क्या लिखे, एक इधर जोड़ेंगे एक इधर जोड़ेंगे, बात बराबर है, दोनों तरफ हम एक एक कहानी कर रहे हैं, एक ही अंक, एक इधर भी जोड़ रहे हैं एक इधर भी जोड़ रहे हैं। अब आपको थोड़ा फ्रैक्शन तो आता ही होगा भिन्न करना, अगर भिन्न करना आता है तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, एक से गुणा करेंगे तो बनेगा क्या, एम बी प्लस क्या बन जाएगा, ए एम,
अपान में क्या हो जाएगा AM बराबर, यहाँ भी क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा ND और ये क्या बन जाएगा प्लस का AN अपान में क्या होगा AN अपान में हो जाएगा AN एक नम AN। अब यहाँ देखिए आप कि MB और AM, MB और AM जो है ये किससे बना है AB से तो बना है। देखिए AM प्लस MB या MB प्लस AM जो टोटल रेखा की बात कर रहा है तो इसे हम ना लिख करके एक लाइन में लिखेंगे क्या AB, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर AB और बटे में क्या है AM है। फिर बराबर लगाएंगे, देखिए ND जो है और AN जो है दो पार्ट में से जोड़ रहा है, पहले इसको जोड़ रहा है इसके साथ, ये दोनों इसके क्या है जोड़ रहा है, तो इसे हम दो पार्ट में ना लिख करके एक पार्ट में लिखेंगे क्या AD है, यानी AD का ही तो बात कर रहा है बटे में AN। यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर कह क्या रहा है, कह यही रहा है कि MB प्लस AM ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या तैयार हो जाएगा AD, पूरी रेखा तैयार हो जाएगी। तो हमने इन दोनों के जगह पर जहाँ जोड़ कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है उसको सीधे हमने क्या लिख दिया AB लिख दिया। ऐसे यहाँ भी वही कहानी बता रहा है ND प्लस AN इन दोनों को जोड़ रहा है तो जोड़ करके क्या बनाएगा AD ही तो बनाएगा, तो हमने क्या लिख दिया सीधे AD लिख दिया। अब हम क्या करेंगे फिर से इसे पलटेंगे तो लिखेंगे पलटने पर, फिर पलटेंगे दोनों तरफ पलटने पर। अच्छा अब क्यों पलट रहे हैं ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसलिए हम पलट रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ें मिल चुकी हैं AN अपान MB AN अपान ND AD, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ AB अपान AM और AD अपान AN। तो जब इसको हम पलट देंगे दोनों तरफ तो AM हमारा क्या हो जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, AB हमारा नीचे आ जाएगा और AN हमारा ऊपर चला जाएगा और AD जो है हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आए, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना है कि पहले इसके समांतर ये दिया तो हमने इसका अनुपात जो है इसके अनुपात के इक्वल कर दिए। ये समीकरण फर्स्ट मतलब त्रिभुज फर्स्ट में हमने देखा ACD में ABC में, तो इसके समांतर हुए आधारभूत प्रमेय से समीकरण फर्स्ट बना दिए। त्रिभुज ADC को हमने देखा तो त्रिभुज ADC में हमने देखा तो यहाँ पर क्या दिया LN अपान CD के समांतर है तो इसका भी अनुपात जो होगा क्या होगा समानुपातिक होगा, ये भी हमने लगाया। इसको समीकरण सेकंड माना, इसको समीकरण फर्स्ट माना। जब दोनों समीकरणों को हमने गौर से देखा तो हमने क्या देखा कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हमने गौर से देखा तो हमने ये देखा कि AL अपान LC के बराबर AM अपान MB है। और फिर यहाँ देखिए यहाँ फिर क्या है कि जो AL है वो AL अपान LC के बराबर क्या है AN अपान ND है। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया। फिर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया पलट दिया, तो जब पलटे तो हमारा क्या बना MB हमारा ऊपर चला गया, AM हमारा नीचे आ गया, AN यानी ND हमारा ऊपर चला गया, AN हमारा नीचे आ गया। दोनों तरफ हमने क्या किया एक एक जोड़ दिया, जोड़ा फिर क्या किया है थोड़ा भिन्न हल किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो क्या बना, यहाँ बना MB प्लस AM और बटे में क्या हुआ AN अपान में AM हो गया। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराए 1 से गुणा कराए तो क्या हुआ ND हुआ और AN से 1 में कराए तो AN हुआ। फिर देखिए हमने क्या यहाँ पर देखिए दो बात कि MB और AM, MB प्लस AM का जो जोड़ रहा है वो सीधा रेखा AB बना रहा है तो हमने लिख दिया AB दोनों के स्थान पे। यहाँ भी ND और AM को जोड़ने वाली रेखा को पूरी रेखा को क्या कहेंगे AD कहेंगे, हमने AD लिख दिया। चीज़ें हमें मिल गई लेकिन उल्टा मिली हैं, सिद्ध तो हो रहा है लेकिन उल्टा मिलने फिर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया पलट दिया और हमारा ये बनकर तैयार होगा, लिख दिया क्या सिद्ध हुआ। बस बहुत ही आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ। यदि वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।